ये बताओ मोदी जी, इस स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा? अरे स्कूल के क्लासरूम में पानी थोड़ी भर गया, स्कूल में ही तो पानी भरा हुआ है। लेकिन इन टीचरों ने क्लास की छुट्टी कर दी। कितनी दूर से पढ़ने के लिए आए थे, अब पानी में भीगते हुए वापस जा रहे हैं। मोदी जी, स्कूल आने से पहले मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि देखो रात भर बहुत बारिश हुई है, स्कूल में पानी भर गया होगा, आज पढ़ने के लिए मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, जबरदस्ती स्कूल में ले आए। अब देखो स्कूल से वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल के टीचरों ने स्कूल की छुट्टी कर दी। अब लालू जी, इसमें मेरी क्या गलती है ये बताओ? स्कूल में ही तो पानी भरा हुआ है, स्कूल के क्लासरूम में पानी थोड़ी भरा हुआ है। अगर टीचर चाहते तो पढ़ा सकते थे, जानबूझकर नहीं पढ़ा रहे हैं। इन्हें स्कूल में पानी भरने का बहाना मिल गया। आज घर से इतनी दूर स्कूल आने पर एक अक्षर भी पढ़ लेते तो सुकून मिल जाता, बिना पढ़े ही वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल के टीचरों ने बिना पढ़ाई ही छुट्टी कर दी। क्या मोदी जी, राहुल जी, लालू जी पढ़ने का राग लगाए पड़े हो? सही तो है, स्कूल में छुट्टी हो गई। आज तो मेरा वैसे भी होमवर्क करा हुआ नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन तक यूं ही बारिश होती रहे, क्लासरूम तक पानी भर जाए, पढ़ाई हो ही ना। शिवराज सिंह जी, जब तुम स्कूल का होमवर्क करके ही नहीं लाते हो तो तुम स्कूल की छुट्टी की कामना करोगे ही। हम तो चाह रहे हैं कि रोज पढ़ाई हो, एक दिन की भी छुट्टी ना हो। योगी जी, आप तो चाह रहे हो स्कूल में पढ़ना, लेकिन जब ये टीचर ही नहीं पढ़ाना चाह रहे तो क्या करोगे? अब देखो इस बारिश में स्कूल आना वैसे मुश्किल था और पढ़ाए बिना ही स्कूल टीचरों ने छुट्टी कर दी। मेरे सारे के सारे कपड़े भीग गए। मुझे लगता है मायावती जी, स्कूल के टीचरों ने अपनी छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है, बारिश भी बार बार हो जा रही है। कहीं पढ़ाते वक्त ज्यादा बारिश हो जाए और स्कूल में बाढ़ का पानी भर जाए और पढ़ाते वक्त क्लासरूम में भी पानी भर जाए तो अपनी किताबें खराब हो सकती थी। इसीलिए स्कूल टीचरों ने अपनी छुट्टी कर दी, इस बारिश में पढ़ाने का रिस्क नहीं लिया। अखिलेश, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आ रही है क्योंकि इस टाइम पानी पूरे स्कूल में भरा हुआ है। थोड़ी बारिश और हो गई अगर अभी तो क्लासरूम में पानी भर जाएगा और अगर अपना लोग पढ़ाई करते होते क्लासरूम में तो अपना भीग जाते, इसीलिए स्कूल टीचरों ने छुट्टी कर दी। अब चलो, जब स्कूल का पानी खत्म हो जाएगा तभी पढ़ने आएंगे। और कैसे सामने को खड़े हो, पीछे हट के खड़े हो? एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितनी भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी, मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाए तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते। झाड़ू तो 4 ही है अपने लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? न राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी, मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। कि मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है, मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी, एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? भाई ये स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की बहुत बचने अंगूर में सही से कदम रखो। अरे भाई साहब, कहाँ चले आ रहे हो? एक तो इन अंगूरों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है और आप सामने चले आ रहे हो। अरे मोदी जी, आप रास्ते में मिल गए, आपका नाम पूछते पूछते आया हूँ। अरे पूरे शहर में आपके अंगूरों के ही चर्चे हैं। हमने सुना है आपके बगीचों में बहुत बड़े बड़े अंगूर की पैदावार हुई है। अरे क्या हमारे शहर तक चर्चे हो गए भाई साहब? ये देखो, यही अंगूर है जिसे हम ले जा रहे हैं कंधे पर रखकर। इतने बड़े बड़े अंगूरों की पैदावार हुई है हमारे बगीचों में। तो भाई साहब, क्या आप शहर से आए हो? हाँ मोदी जी, मुझे तो आपका नाम भी पता है। मैं आपका नाम पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ। चारों तरफ एरिया में आप ही का नाम है,
कि आपके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अंगूरों की पैदावार हुई है, एक एक अंगूर तरबूज के बराबर है। और मैं देख भी रहा हूँ एक अंगूर का गुच्छा आप लकड़ी में बांध के ले जा रहे हो, वो भी 2 लोग। भाई साहब 2 लोग इसलिए ले जा रहे हैं, एक आदमी से ये अंगूर जाता भी नहीं, इसमें कम से कम 3 क्विंटल वजन होगा। राहुल अपना तो मशहूर हो गए, चारों तरफ अपने अंगूर के चर्चे हो रहे हैं। अरे मोदी जी राहुल रुक जाओ, एक अंगूर मुझे पुनः दे दो, कितने रुपए का बेच रहे हो? अगले जैसे कैसे तुम्हें अंगूर देते, तुमने भी तो अंगूर की खेती की है, तुम्हारे तो कोई छोटे छोटे से अंगूर है। भाई साहब वैसे तो अंगूर मैं भी लेने के लिए आया था आपसे, आप अंगूरों को बेचोगे? इस अंगूर के गुच्छे को बेच दो, मैं अपनी कार लाया हूँ, कार में इन अंगूरों को ले जाऊंगा रख के। इसका मतलब आप हमारे अंगूर खरीदने के लिए आए हो? अरे अंगूर भाई साहब हम नहीं बेचेंगे, इन अंगूरों को हम घर बैठ के आराम से काट के खाएंगे। एक अंगूर को तरबूज